नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख कृषि जलवायु खंड से संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है, प्लानिंग कमीशन के आधार पर कितने कृषि जलवायु खंड है भारत के अंदर, आईसीआर के आधार पर कितने, तो उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न अपने सामने, राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान में कृषि जलवायु खंड 10, 15, 131, 5, अपने पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है, जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकेंड ए, सेकेंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ, ये 10 कृषि जलवायु खंड है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के किस जलवायु खंड में आता है। तो राजस्थान में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें स्वामी केशवानंद एक यूनिवर्सिटी है जिसको SKRAU के नाम से भी जाना जाता है। ये बीकानेर में स्थित है और ये अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का भाग है। जैसलमेर और बीकानेर दोनों अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आते हैं, तो इसका सी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है वो जैसलमेर बीकानेर वाला है, यानी अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जिसे फर्स्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, कांजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के किस जलवायु खंड में, तो कांजरी जोधपुर में पड़ता है और ये राजस्थान का फर्स्ट ए कृषि जलवायु खंड है। तो ये याद रखना है आपको, फर्स्ट ए, बाड़मेर और जोधपुर दोनों फर्स्ट ए कृषि जलवायु खंड में आते हैं। अगला प्रश्न है, कांजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई। तो कांजरी की स्थापना 1959 में हुई थी, तो सी नंबर का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो देखिए, आप छठे नंबर के प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में, तो सी राइट हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये सेवर भरतपुर में है, तो ये डी राइट हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIH बीकानेर में है, तो ये बी राइट हो जाएगा। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आखरी जोधपुर में है, तो ये ए राइट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए CDBA किसमें ऑप्शन में आ रहा है। तो CDBA जब अपन देखेंगे तो CDBA आ रहा है, चौथे नंबर के ऑप्शन में आ रहा है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में खजूर का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है। तो राजस्थान में खजूर का जो उत्कृष्ट केंद्र है वो सागरभोज का जैसलमेर में है। अगला प्रश्न, लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ये स्थित है बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में और जैसलमेर में। तो ये बीकानेर में स्थित है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे 9वां प्रश्न अपने सामने आ चुका है। 9वें प्रश्न में देखिए, प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु खंड है। तो प्लानिंग कमीशन के आधार पर जो भारत के अंदर जो जलवायु खंड है वो 15 है। NARP के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु खंड है। तो NARP के अनुसार 131 कृषि जलवायु खंड है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है। 11वें नंबर का प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सीताफल का उत्कृष्ट केंद्र है। तो राजस्थान में जो सीताफल का जो उत्कृष्ट केंद्र है, माउली उदयपुर, खेमरी धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और सवाईमाधोपुर, ये आपके सामने आ रहा है। तो आपको याद रखना है हमेशा, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल को कस्टर्ड एप्पल बोला जाता है, यानी कि चित्तौड़गढ़ राइट हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न को सुमेलित कीजिए। फल का नाम है और एक उत्कृष्ट केंद्र है। नींबू है, जैविक खेती है, अमरूद है और औषधीय पादप है। तो नींबू की अगर अपन बात करते हैं तो नींबू का नानता फार्म में है, तो यानी डी हो जाएगा। जैविक खेती का बात करते हैं तो झालावाड़ में सी हो जाएगा। अमरूद का देवड़ावास टोंक में, यानी बी हो जाएगा। और औषधीय पादपों का ए हो जाएगा, यानी DCBA आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो DCBA कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो DCBA आ रहा है, डी नंबर के ऑप्शन में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। इसके बाद आगे देखिए, सब्जियों का उत्कृष्ट केंद्र है। सब्जियों का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है। नानता कोटा में, झालरापाटन झालावाड़ में, छत्रपुरा बूंदी में या बस्सी जयपुर में। तो ये छत्रपुरा बूंदी में है सब्जियों का। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र और अति शुष्क मैदानी क्षेत्र। अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है कौन सा। तो देखो, राजस्थान का सबसे छोटा जो कृषि जलवायु खंड है वो है फोर्थ बी। कौन सा है।
फोर्थ बी जो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, यानी कि जिसके अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है। अब देखो, ये राजस्थान में दक्षिण में तो पड़ता है, लेकिन आर्द्र आर्द्र दक्षिण में पड़ता है या आर्द्र दक्षिण में पड़ता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अर्ध आर्द्र में पड़ता है या आर्द्र दक्षिण में। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो ये आपने देखा होगा कि बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो यानी कि ये आर्द्र होगा। अति अर्ध आर्द्र नहीं होगा, अर्ध आर्द्र होगा यानी उदयपुर वाला होगा, लेकिन ये आ जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में आ जाएगा। आर्द्र आर्द्र में आता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आता है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर आपका कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये इधर वाला दक्षिण पूर्वी इलाका आता है। अति शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र में जैसलमेर, बीकानेर ये आते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना था। उसके बाद आप आगे आगे वाला देखिए, 15वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड को मिनी पंजाब, अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो देखो, राजस्थान में श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है और श्री गंगानगर फर्स्ट बी कृषि जलवायु खंड में आता है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ दोनों नहरों से भी सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, इन्हीं जिलों में होती है। किन्नौ, माल्टा का सब चीज़ों में होता है, तो इसके अंदर फर्स्ट बी आएगा। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है इस चीज़ के लिए। अगला, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसबगोल का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो जालोर जिले में होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इसबगोल का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि पेट के विकारों को सही करने वाली एकमात्र औषधि का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है? तो जालोर में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आप 17वें नंबर का प्रश्न देखिए। 17वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम होती है जैसलमेर, बीकानेर में, यानी पहले में आंसर में सी आ जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में होती है, यानी कि डी आ जाएगा, फिफ्थ वाला आ जाएगा। सबसे कम कृषित, तो देखो उदयपुर में सबसे कम खेती होती है, तो उदयपुर वाला जो था यानी कि फोर्थ ए था, वहाँ सबसे कम कृषि था, तो यानी कि ए आ जाएगा। सर्वाधिक सिंचाई नहरों से, मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट बी, जहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ था वहाँ पे, तो इसमें बी आ जाएगा। अब आपको ढूंढना है सी डी ए बी किस में आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखिए सी डी ए बी, तो आपको डी नंबर के ऑप्शन में सी डी ए बी मिल जाएगा। अगला, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जलवायु खंड राजस्थान के किस जलवायु खंड में आता है? MPUAT, महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी कृषि जलवायु खंड में आता है? ये उदयपुर में, और उदयपुर राजस्थान में फोर्थ ए कृषि जलवायु खंड में आता है। अगला, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय जो ऊंट अनुसंधान संस्थान या प्रजनन संस्थान भी आप इसे कह सकते हो, जोधपुर, बीकानेर, और केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1984 में की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने 20वें नंबर का जो प्रश्न है वो है RARI, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है? तो देखो, ये RARI जयपुर के अंदर है जो लिखा हुआ है आपके सामने, तो ये राजस्थान में आता है थर्ड ए में। किस में आता है? थर्ड ए में। और थर्ड जो बी आता है उसमें पूरा भरतपुर संभाग आता है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि थर्ड ए के अंदर जयपुर, अजमेर, ये सारे के सारे टोंक ये इसी में आते हैं। अगला, राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में सर्वाधिक वर्षा होती है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राजस्थान में जो फिफ्थ वाला है यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो था वहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, तो अपन इसको कहेंगे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बरसात हो रही है। देखो, ऐसे ऑप्शन में कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आर्द्र दक्षिण जो क्षेत्र है, तो वह आर्द्र दक्षिण जो क्षेत्र आ रहा है तो उसके अंदर बांसवाड़ा आता है, तो बांसवाड़ा वाला भी उसके अंदर राइट माना जा सकता है, क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर, लेकिन अकेला बांसवाड़ा, लेकिन इधर कोटा भी है, झालावाड़ भी है, और सर्वाधिक वर्षा में मुख्यतः झालावाड़ को भी गिना जाता है क्योंकि बरसात वहीं होती है। इसीलिए इसका फाइनल जो उत्तर होगा, फाइनल उत्तर ए नंबर वाला ही होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र किस जलवायु खंड का दूसरा नाम है? लूणी नदी वाला। अब आप देखिए, लूणी जो नदी है यानी कि ये बात कर रहा है अपन से जालोर, पाली, इधर की बाड़मेर के जस्ट नीचे वाले इलाके की बात कर रहा है, तो यानी कि इसके अंदर आ जाएगा सेकंड बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ए के अंदर जो आएगा उसके अंदर आएगा नागौर, सीकर, चुरू, झुंझुनू, ये शेखावाटी क्षेत्र वाला जो इलाका है वो सेकंड ए में आएगा, और सेकंड बी में अपने पास आ जाएगा पाली, जालोर, सिरोही, ये सारे के सारे आ जाएंगे, और लूणी नदी भी इधर वाले क्षेत्र में बहती है।
अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो अनार का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो जयपुर के अंदर है। उदयपुर और भीलवाड़ा कौन सी कृषि जलवायु खंड में आते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि उदयपुर वाला जो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये सारे के सारे 4th ए में आते हैं। और 4th बी की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये आते हैं। भरतपुर और धौलपुर जिले कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं? तो भरतपुर और धौलपुर जो आते हैं वो 3rd बी में आते हैं। और 3rd ए के अंदर जयपुर आता है, टोंक आता है, अजमेर आता है। अगला, निम्न में से कौन सा उत्कृष्टता केंद्र से संबंधित नहीं है? तो देखो, अनार का जयपुर में है, अमरूद का टोंक में, फूलों का सवाईमाधोपुर में, लेकिन खजूर का उत्कृष्टता केंद्र बीकानेर, ये गलत है क्योंकि खजूर का तो सागरभोज का जैसलमेर में था। और अगर यहाँ पे अनुसंधान संस्थान पूछा जाता तो खजूर का अनुसंधान संस्थान बीकानेर होता है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाता। उसके बाद आप देखिए 27वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। औषधीय पौधों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? औषधीय पादपों का, तो इसके अंदर माउली, उदयपुर आ जाएगा। अगला, राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? तो राजस्थान का जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला यानी कि जो दक्षिण पूर्वी वाला इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है, यानी कि इसका आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसका फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा। उसके बाद 29वें नंबर का प्रश्न देखिए आप। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में स्थित है? शुष्क वन पूछ रहा है वो आपसे, यानी कि आफरी पूछ रहा है। आफरी जोधपुर में है, तो जोधपुर के अंदर जोधपुर और बाड़मेर यानी फर्स्ट बी कृषि जलवायु खंड में आते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ध शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र नहीं हो सकता, अर्ध शुष्क, क्योंकि अर्ध शुष्क यानी आधा सूखा वाला इलाके के नाम से जाना जाता है। जलवायु में भी जब अपन पढ़ेंगे तो वह अर्ध शुष्क में ही पढ़ा जाता है। राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में सर्वाधिक मक्का की खेती होती है? तो अब आप देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो उदयपुर संभाग में होती है, यानी उदयपुर संभाग से रिलेटेड अगर यहाँ पे आपके पास 4th आ रहा है तो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में सर्वाधिक मूंगफली की खेती होती है? तो आप देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूंगफली बीकानेर में होती है, तो यानी कि यहाँ पे उत्तर आ जाएगा फर्स्ट सी। अगला, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान यानी CIH, इसका अर्थ क्या हो गया? CIAH। तो इस चीज़ का आप याद रखो, CIH बीकानेर में, और बीकानेर राजस्थान में आता है फर्स्ट सी, यानी अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसका आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 33वें नंबर का प्रश्न आपके सामने। विश्व प्रसिद्ध कस्तूरी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वह नागौर के अंदर होता है। और ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का नागौर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन होता है। रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला, ये तीनों पशु मेले नागौर के अंदर ही आयोजित होता है। राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है? अब याद रखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो अफीम पैदा होती है, अफीम एक औषधीय पादप है जिससे मार्पी ओपियम स्पीसीज यानी मार्फिन और कोडीन नामक एल्केलॉइड प्राप्त होता है, और ये भी चित्तौड़ में होता है, यानी कि चित्तौड़ राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु खंड में आ रहा है? 4th ए में, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 4th ए। अगला, निम्न में से कौन से जलवायु खंड में सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है? अब याद रखिए, राजस्थान में जो सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है अजमेर ज़िले में, और अजमेर राजस्थान में आता है 3rd ए के अंदर आता है, क्योंकि जयपुर, टोंक और अजमेर तीनों उसी के अंदर आते हैं। उसके बाद आप देखिए 36वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में सर्वाधिक अमेरिकनम कपास की खेती होती है? तो याद रखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अमेरिकनम कपास की खेती होती है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यानी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आते हैं, फर्स्ट बी के अंदर आते हैं। अगला, राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो नहरों की जो सिंचाई होती है वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में की जाती है, यानी ये भी फर्स्ट बी हो जाएगा। गिर व मुर्रा बेस का प्रजनन फार्म कौन से कृषि जलवायु खंड क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखो, मुर्रा और गिर का जो प्रजनन फार्म है वो रामसर अजमेर में है, और रामसर जो अजमेर आ रहा है, अजमेर 3rd ए में पड़ता है, यानी कि इसका आंसर 3rd ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए 39वें नंबर का प्रश्न आपके सामने। विश्व प्रसिद्ध पेट के विकारों को सही करने वाला इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से कृषि जलवायु खंड में होता है? अब याद रखिए, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन जालोर, अपन ने पढ़ा था अभी, जालोर
कौन से में आ रहा है, सेकंड बी में आ रहा है, यानी कि जालोर, पाली, सिरोही, जहाँ लूणी नदी बह रही थी, तो यानी कि ये हो जाएगा लूणी नदी प्रवाही क्षेत्र। राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में सर्वाधिक काली मृदाएं पाई जाती है, तो राजस्थान के जो सबसे ज़्यादा जो काली मृदाएं पाई जाती है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले में पाई जाती है, यानी कि फिफ्थ वाला आंसर राइट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है, संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होता है, तो यानी कि झालावाड़ के लिए अपने को युक्त में जाना पड़ेगा। लास्ट देखो नीचे 42वें नंबर का प्रश्न, राजस्थान में कृषि क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है। कृषि के आधार पर वो अपन से पूछ रहा है, तो कृषि के आधार पर जो सबसे बड़ा है वो भरतपुर वाला है, और भरतपुर वाला जो इसके हिसाब से अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड बी आंसर राइट होगा। उसके बाद आप 43वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये 43वें नंबर का प्रश्न आ चुका है। नाली भेड़ राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में मिलती है। नाली भेड़ की नस्ल है जो मुख्यतः इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब क्षेत्र है, और पंजाब से राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से सीमा लगती है, तो ये राजस्थान में यानी उत्तर राजस्थान यानी फर्स्ट बी में मिलेगा। फर्स्ट बी यानी उत्तरी संचित मैदानी क्षेत्र। उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पंजाब में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर एक हरी के बैराज बना हुआ है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, और इंदिरा गांधी जो नहर निकलती है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ को सिंचाई करती है। तो ये चीज़ याद रखना है, उत्तर सिंचित मैदानी क्षेत्र। राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में अमेरिकन कपास अभी आ गया था, ये रिपीट हो गया। फूलों का उत्कृष्टता केंद्र, अब देखो ये सवाईमाधोपुर में पड़ता है यानी भरतपुर संभाग में, ये आ जाएगा बाढ़ संभावित वाला। भरतपुर जो संभाग आता है वो बाढ़ संभावित क्षेत्र में आता है, क्योंकि चंबल नदी से सर्वाधिक जो बाढ़ आती है वो सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली उधर ही सबसे ज़्यादा आती है। उसके बाद अगला, राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है, तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन जयपुर में होता है, और जयपुर आता है थर्ड ए में आता है, तो यानी थर्ड ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 47वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में सर्वाधिक पशुधन पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन पाए जाते हैं वो बाड़मेर में पाए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ए हो जाएगा। राजस्थान में कृषि क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड होगा, तो मैंने आपको अभी बताया था कि राजस्थान में जो कृषि होती है वो सबसे छोटी, अगर सबसे कम जो कृषि होती है वो उदयपुर में होती है, यानी कि उदयपुर वाला जो आता है फोर्थ ए के अंदर आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। देखो इसके अंदर हमने अच्छे से पूरी, जैसे भी प्रश्नों में आपको कंफ्यूज करना, मतलब कैसे बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो आपका कृषि जलवायु खंड से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। धन्यवाद।